हाय गाइस, हैप्पी वीकेंड। सो गाइस, द थिंग इज़ वीकेंड में थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने ऑफिस के बाद और अब मैं टहल रहा हूँ। क्या हुआ है कि मेरी जिम की मेंबरशिप हो गई है ख़त्म, तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़े से नए जिम देखने, थोड़ा सा नया एनवायरनमेंट देखने। देखूँगा आसपास कौन से बेटर जिम है। अगर कोई नहीं मिलता है तो वापस से पुराने में चले जाएंगे और क्या करेंगे। तो अभी जाके वही जा रहे हैं। और मौसम तो एज़ यूजुअल आप जानते ही हैं कि बैंगलोर का कितना मस्त होता है। चेक इट आउट, जस्ट लुक एट द ग्रीनरी। मौसम भी बहुत ही प्लेजेंट है। बस यहाँ पे कोरमंगला में ना एक बहुत ही मस्त सा जिम खुला है, जेस्ट नाम से। सो अभी मैं वही देखने जा रहा हूँ। अभी देखते हैं कैसा जिम होगा, कैसा एनवायरनमेंट है, एम्बियंस कैसा है, कितनी स्पेसिंग है। क्योंकि जो मेरा पिछला जिम था वो स्पेस के मामले में उसमें कोई इशू नहीं था, बहुत ही सही था। स्टाफ भी बहुत चिल्ड आउट था। तो यहाँ देखते हैं कैसा है। बेटर लगेगा तो मेम्बरशिप ले लेंगे, वरना फिर बैक टू द प्रीवियस जिम। ये है जेस्ट। ये है जेस्ट और ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर और देखेंगे जाके जिम कैसा है। फॉलो। As we started going up towards the gym, वहाँ पे shoe rack थी just to make sure that outside footwear are not getting inside the gym, hygiene purpose के लिए। Guys, हर gym ये दिखाना चाहता है कि उसने उस इंडस्ट्री में क्या achievements और क्या results लेके आए हैं। ऐसे ही इस gym में भी काफ़ी सारे transformations के results के frame लगे हुए थे just to show their legacy। तो बाहर से तो vibe अच्छी आ रही है, अंदर जाके देखते हैं कैसा है gym। तो गाइज ये है जिम का इनसाइड व्यू। इट्स अ 1 फ्लोर जिम। दैट मीन्स कि कार्डियो सेक्शन और वेट ट्रेनिंग मतलब कि स्ट्रेंथ सेक्शन एक ही फ्लोर पे है। जिम अभी ज़्यादा पुराना तो नहीं है, तो काफ़ी एक्सक्लूसिव लग रहा था। गाइज बाकी जिम्स की तरह यहाँ पे भी फ्रंट में कार्डियो सेक्शन था, मतलब कि जो भी बाहर से देख रहा है इस जिम को वो देख सकेगा कि यहाँ कितने सारे ट्रेडमिल्स, कितनी सारी साइकिल्स एंड क्रॉस ट्रेनर्स लगे हुए हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा स्ट्रेंथ सेक्शन, यानी कि सारी कंपाउंड मशीन्स, फ्री वेट्स। एंड गाइज इवनिंग टाइम में भी जिम इतना कुछ भरा हुआ नहीं था। दैट मीन्स कि अभी ज़्यादा मेंबरशिप तो नहीं हुई है। एंड जिम का मैनेजर मुझे पूरे जिम का टूर करा रहा था एंड ही वॉज शोइंग मी ऑल द मशीन्स हियर। गाइज कुछ एक मशीन्स मेरे लिए नई थी, जैसे कि ये स्टेयर ट्रेडमिल। ये बहुत सारे जिम्स में नहीं है यहाँ। अलॉन्ग विद दैट ये बैक की मशीन, ये भी बहुत सारे जिम्स में नहीं मिलेगी यहाँ। मैं टूर कर चुका हूँ काफ़ी जिम्स। और ये काफ रेजेस मशीन, ये तो बहुत सारे जिम्स में है ही नहीं। और एक और मशीन थी, ये है शोल्डर लैटरल रेजेस, ये भी एक नई मशीन थी। उसके बाद हमारा कॉर्नर में था क्रॉसफिट सेक्शन, जहाँ पे काफ़ी सारी लाइटिंग्स के साथ जेस्ट की ब्रांडिंग हो रखी है। फिर उसके बाद वही दूसरे जिम्स की तरह नॉर्मल फ्री वेट सेक्शन, मतलब कि डम्बल्स, बार्बल्स, केटल बेल्स, फ्लैट बेंचेस, प्रीचर बेंचेस, इंक्लाइन बेंचेस, स्मिथ मशीन, पुल अप बार्स। सो ये सब कुल मिला के जिम तो ठीक ठाक था। सो गाइस, जेस्ट के बाहर तो आ गए हैं, जिम का टूर भी कर लिया था। बेसिकली ये जिम ठीक ठाक था, मोर और लेस फीस तो सेम ही थी बाकी सारे जिम्स जैसी। और एक ही फ्लोर का जिम था, यहाँ कोई वो नहीं था कि वेट ट्रेनिंग एक जगह, कार्डियो एक जगह, एरोबिक्स एक जगह, क्रॉसफिट एक जगह, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जिम एक ही फ्लोर पे था। फ्लोर भी काफ़ी बड़ा था, ऐसा नहीं है कि छोटा था। और मशीन्स भी अच्छी थी, कुछ एक बहुत ही डिफरेंट मशीन्स थी। अच्छा लगा मुझे देख के ये कि हाँ थोड़ा सा मसल डिफरेंट एंगल्स से टारगेट हो सकती हैं उस पर। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि एक फ्लोर होने के बावजूद कंजेस्टेड नहीं था, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं फील हो रहा था। हर एक इंच का जगह का इन्होंने यूटिलाइजेशन अच्छा था उस जगह का। तो हर जगह हर मशीन एक सही सही पॉइंट पे थी, एक सही जगह पे थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ बहुत भीड़ भड़का हो गया, एक ही फ्लोर की बात है। तो ये मुझे अच्छा लगा। और बाकी अभी दूसरे जिम भी जाएंगे, यहाँ पास में कल्ट फिट है, वहाँ भी जाऊँगा। फिर हम लोग फाइनल करेंगे कौन सा जिम हम लोग ले रहे हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल आई रीच कल्ट फिट। क्लाउडी हो रखा है और बारिश होने के फुल आसार हैं। मौसम बहुत ही मस्त है। ये आ गए हम कल्ट फिट और इसके बगल में जो है ये है मेरा जिम, हॉस्पिटल। गाइस कल्ट के बहुत सारे फ्लोर्स थे। स्ट्रेंथ सेक्शन है 4th फ्लोर पे, सो लेट्स गो। गाइस लास्ट टाइम जब मैं इस कल्ट में आया था तब यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल ट्रेनिंग होती थी, पर क्योंकि
पास वाले कल्ट के बंद हो जाने की वजह से यहाँ पे वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड हो गई है। गाइस यहाँ भी वही नॉर्मल लेआउट, बाहर शू रैक्स एंड ऑल। एरोबिक्स की ग्रुप क्लासेस चल रही थी। मैनेजर से बात करके अब हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेंथ सेक्शन की तरफ। गाइस जैसे ही वेट ट्रेनिंग एरिया में एंटर किया, कसम से इतना ज्यादा क्राउडेड था कि आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हाउ दे आर लिफ्टिंग वेट्स, क्योंकि अगर वेट उठाया किसी को लग ना जाए बगल में। मे बी ड्यू टू अ वीकेंड और पीक टाइमिंग थी, मींस इवनिंग फ्रॉम 6 to 8, सो मे बी दैट्स व्हाई इतनी ज्यादा भीड़ थी। जो भी था, कल्ट में खड़े रहने की जगह नहीं थी भाई साहब। जिम इज ओके-इश, मशीन्स भी थी ऑलमोस्ट सारी, बस ये था कि सारी मशीन्स में ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर डूइंग वर्कआउट ऑन दोज मशीन्स, यू नो। ये है जिम का व्यू ऊपर से। बेसिकली जहाँ से मैं वीडियो ले रहा हूँ वो है कूल डाउन सेक्शन, लाइक द स्ट्रेचिंग सेक्शन, जो वर्कआउट के बाद मैच पे स्टैटिक स्ट्रेचेस होती हैं वो, या फिर प्री वर्कआउट वार्म अप भी कर सकते हैं। कल्ट की एक खास बात है, वो ओवरऑल फिटनेस प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम स्ट्रेंथ टू मोबिलिटी। तो गाइज ये था कल्ट फिट का टूर इन एंड आउट। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। लकीली अभी तक बारिश नहीं हुई है, पर आसार तो पूरे हैं। फॉर्चुनेटली मैं पास में रहता हूँ तो बच जाऊंगा, हुई भी तो गाइज ये तो हो गया जिम्स का टूर, और फाइनल डिसीजन तो मैं घर पहुंच के आराम से ठंडे दिमाग से लूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिलहाल सिंस इट्स अ वीकेंड, सो मैं आया हूँ थोड़ा सा सेलिब्रेट करने, थोड़ा सा चीट मील लेने। और यहाँ पे मैं आया हूँ गो पिज़्ज़ा, जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है गो पिज़्ज़ा, जस्ट मेरे घर के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट, इसका पिज़्ज़ा कैसा है। सो गाइस ये है गो पिज़्ज़ा का फ्रंट, थोड़ा सा यूनिक तो लग रहा है डिज़ाइन वाइज। तो गाइस आ गए हैं कल्ट से, कल्ट भी देख लिया है। वहाँ पे ये सही था कि ऑल ओवर कल्ट के पासेस हैं, कल्ट का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जाके देखा, जो रिप्रेजेंटेटिव था जो भी बता रहा था मुझे, थोड़ा सा कहानी डिफरेंट लगी। मतलब ये है कि अगर आप किसी डिफरेंट स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो तो सिर्फ 5 दिन का आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, उसके बाद आपको पे पर क्लास देना पड़ेगा। अगर सेम सिटी में हो तो फिर आपको, आई रिसाइड इन बैंगलोर, सो बैंगलोर में आपको पूरी सिटी में जो फ्री एक्सेस मिलेगा कितने भी दिन का। बट अगर आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो इवन इफ यू आर गोइंग टू कल्ट टू डू द वर्कआउट, आपको 5 कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस के बाद फ्री नहीं रहेगा। सो ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। अब मैं देखता हूँ और मैं फाइनल करूँगा कि कौन सा जिम मैं मेंबरशिप लेने वाला हूँ, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस ये है गो पिज़्ज़ा का इंटीरियर। डिज़ाइन वाइज तो इंटीरियर इनका आई कैची था। गाइस एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल मेरे लिए ये था कि भाई साहब वीकेंड में भी ऑलमोस्ट पूरा खाली था। मेरा तो मन किया भाग जाओ यहाँ से, लेकिन पिज़्ज़ा ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका था मैं। एंड गाइस गेस व्हाट, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आ गया कि इनका रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों रहता है, क्योंकि दे टेक फॉरएवर टू प्रिपेयर एंड ब्रिंग कस्टमर्स ऑर्डर। तो बेचारा कस्टमर नेक्स्ट टाइम तो वैसे भी नहीं मुड़ के आएगा यहाँ, सोचेगा एक बार यहाँ भुगत लेते हैं, फिर दूसरी बार इस जगह को पलट के नहीं देखेंगे। वैसे मेरी भी कुछ यही सोच है गाइस, दोबारा तो मैं आने से रहा यहाँ। गाइस ये है इनका मेन्यू कार्ड, खाली दिखाने को इतनी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बना रखी हैं, वरना इतनी देर में ही ऑर्डर ला के देते हैं कि वैसे ही भूख मर जाए इंसान की। तो गाइस जब तक पिज़्ज़ा नहीं आ रहा था तब तक मेन्यू कार्ड ही पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने ये सोचा कि ये एक्चुअल में बनाते हैं या सिर्फ धोखा दे रहे हैं। फिर मैंने अपने मन को तसल्ली देने के लिए एक सिजलर वाली आइसक्रीम भी ऑर्डर कर दी। गाइस फाइनली पिज़्ज़ा इज हियर। तो गाइस पिज़्ज़ा देखने में तो सही लग रहा है, लेट्स सी खाने में कैसा होगा। आफ्टर ऑल सुबह से शाम हो गई इसके इंतजार में। सो गाइस मैंने पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। इट वाज नॉट दैट बैड अगर टेस्ट वाइज बोले तो। सबसे ज़्यादा सुकून मिला मुझे लेमन सोडा ड्रिंक पी के। टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, इतना बुरा नहीं था, टेस्ट वाइज अच्छा था। और क्योंकि इतना ज़्यादा वेट कर लिया था, इतनी ज़्यादा भूख बढ़ चुकी थी कि और ज़्यादा टेस्ट को समझ नहीं आया। उसके बाद ये सिजलर वाली आइसक्रीम विद वॉलनट ब्राउनी आई, उसको खाया और हम लोग चल दिए घर की तरफ। तो फ्रेंड्स अब घर आ गया हूँ, मैं चेक करूँगा और सोचूंगा कि किस जिम में जाना है। वैसे कल्ट में एक ये एडवांटेज है कि ऑल इंडिया में आपको कहीं से भी एक्सेस मिल सकता है, मैं कहीं भी ट्रिप पे जाऊँ तो मिल सकता है। बट ये जो 5 कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस वाला है, ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था, क्योंकि मैंने सुना था कि आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा ऑल कंट्री में। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, मैं ऐप गो थ्रू करूँगा और किसी और एक्सपर्ट से भी पूछूंगा, कस्टमर केयर से। देन मे बी वो बंदे को नहीं पता होगा, मे बी वो अपना फ़ायदा देख रहा होगा, लेट्स सी। क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा तो फ़र्क होता है, ये तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। काफ़ी जगह मैं गया तो ऑनलाइन में मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिले रादर देन ऑफलाइन फॉर द सेम प्लेस। ये था गो पिज़्ज़ा, साथ में जो है गो पिज़्ज़ा में भी थोड़ा सिजलर ये सब खा के आए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा। टेस्ट वॉज ओके, इतना बुरा नहीं था, टेस्ट ठीक था टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन हाँ, प्राइस थोड़ा सा हायर साइड पे लगा, इसलिए मैं इतना ज़्यादा रेट नहीं करूँगा इसको। आई वुड ऑलवेज गो फॉर डोमिनोज नाउ। डोमिनोज से बेटर कुछ नहीं है, कोई भी पिज़्ज़ा डोमिनोज से बेटर नहीं है। मैं गो पिज़्ज़ा जा चुका हूँ, मैं ऑनेस्टा जा चुका हूँ, मैंने पिनो का भी खाया है,
पिज़्ज़ा हट का भी उतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही ओवर प्राइस, ओवर हाइप्ड है। तो डोमिनोज से बेटर इस वक्त तो कुछ नहीं है, एज ऑफ नाउ डोमिनोज इज बेस्ट। सर्विस इतनी ज़्यादा स्लो थी, मतलब मैं वेट करता ही जा रहा हूँ और पिज़्ज़ा आने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, सिजलर आने में इतना टाइम लगाया, ऊपर से उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं डाला था जो मैंने बोला, फिर वापस से वो गए और उसमें भी उतना ज़्यादा टाइम लगाया। सो ये चीज़ मुझे उनकी नेगेटिव साइड पे लगी, जो सर्विस है, सर्विस नहीं फास्ट है। सो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, थोड़ा सा वैल्यूबल लगा है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। ऐसा ही सेट बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram as well. So till then, keep exploring places, keep loving yourself, take care of yourself, take care of your family, take care of your health. Thank you so much for watching.